28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन यानी इंदिरा एकादशी पर 5 कपूर घर में इस जगह पर जला देना। करोड़ों में खेलोगे, इतना धन आएगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में इंदिरा एकादशी पड़ रही है। 28 सितंबर 2024 दिन पड़ रहा है शनिवार का। और आपको बता दें, इस बार इंदिरा एकादशी पर एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो आपको बता दें कि सिद्धि योग के साथ साथ साध्य योग भी इस दिन बन रहा है। और ऐसे में अगर आप ये 5 कपूर वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको महाधनी बनने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहने का मतलब है, ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी की आपके घर पर होगी, आपके जीवन में होगी कि आप धनवान बनते चले जाएंगे और निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। तो निरंतर आपके धन में, आपके रुपया में, आपके पैसे में वृद्धि होती चली जाएगी और आप धनवान समय से पहले बन जाएंगे। मतलब आपको अगर लगता है जीवन में कैसे इन कष्टों को दूर करें, कैसे धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करें, तो इंदिरा एकादशी पर 5 कपूर वाला उपाय अपने घर में ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ जिन लोगों को नज़र दोष बहुत परेशान करती है, जो लोग नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा का घर में कहीं ना कहीं वास है, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा जब ये 5 कपूर वाला उपाय आप इंदिरा एकादशी में करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जो इंदिरा एकादशी होती है ये पितृ पक्ष के दौरान आती है, यानी श्राद्ध पक्ष में आती है। इसलिए कोई भी उपाय आप इस दिन करते हैं, सीधे सीधे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितृ दोष आपके जीवन में है, पितृ नाराज़ हैं या कैसा भी पितृ दोष है, पितृ ज़्यादा नाराज़ हैं, ऐसा समझ लीजिए आपके पितृ पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा तो आपको मिलती ही है। वैसे भी आपको बता दें कि जब पितृ पक्ष के दौरान यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा कोई भी उपाय करेंगे ना, तो आपके पितृ जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 5 कपूर वाला उपाय आपको अपने घर में किस तरह से करना है और किस समय करना है। तो देखिए, आपको 5 कपूर की टिकिया लेनी है। छोटे छोटे कपूर के 5 टुकड़े लेने हैं। एक यहाँ पर आपको पीतल का बर्तन लेना है, वरना आप मिट्टी का दीपक ले लें, ठीक है ना। उसके अंदर आपको ये 5 कपूर रखने हैं, लेकिन कैसे रखने हैं, एक साथ नहीं रखने हैं। एक कपूर घर के मंदिर में सबसे पहले जलाना है, यानी एक कपूर की टिकिया घर के मंदिर में जलानी है। दूसरी कपूर की टिकिया आपको जलानी है अपनी रसोई घर में। तीसरी कपूर की टिकिया जलाकर आपको जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर घूमना है। और बाकी जो 2 कपूर आपके पास बचे हैं, 2 कपूर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं और अच्छे से उनको घुमाना है मुख्य दरवाजे पर। देखिए, जब इस तरह से 5 कपूर आप एकादशी पर शाम के समय में अपने घर पर जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए सबसे पहले तो आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई भी कारण हो जिस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, नज़र दोष लगी थी, वास्तु दोष घर में कहीं था, है ना, किसी ने कुछ करा दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके घर में थी जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा था, आपका पैसा कहीं ना कहीं बंद चुका था, तो ऐसा समझ लीजिए कि हर तरह का इस तरह का जो कष्ट है जीवन में कि पैसा नहीं आ रहा है, आपके जीवन से तुरंत दूर होता है। कपूर जो होता है ये साधारण नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। और तुरंत के तुरंत अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी भी है, बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से निकलती है। नज़र दोष लगी है तुरंत आपके घर से दूर होती है, वास्तु दोष है तुरंत दूर होता है। इसीलिए कपूर जो है ये साधारण नहीं है, महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर की बहुत लंबी कथा है, किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि कपूर जैसे ही आप जलाते हैं इसका चमत्कार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और इतना लाभ आपके जीवन में होगा कि कभी आपको धन को लेकर अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पितृपक्ष में तो वैसे भी कपूर को जलाना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। इसको आप जलाते हैं जब अपने घर में कपूर को पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तो आपके पितृ जो हैं ये आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष बिल्कुल आपके घर से दूर हो जाता है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है जब आप ये उपाय करते हैं, मतलब कपूर अपने घर में जलाते हैं। चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि इंदिरा एकादशी पर आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो देखिए, ये दूसरा उपाय आप करिए और फिर आपके घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होगी। देखिए, जो पीपल का पेड़ होता है
इसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, यानी त्रिदेव का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। शनि देव को ये पेड़ बहुत प्रिय है और हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। अब आपको करना क्या है, गाय का कच्चा दूध लेना है, ठीक है ना, बहुत ही उत्तम उपाय है। गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री या शक्कर के दाने डालने हैं। गाय का कच्चा दूध, अगर आपके पास तिल है काला तो थोड़ा सा काला तिल डालने, और ये गाय का कच्चा दूध आपको पीपल की जड़ में चढ़ाना है इंदिरा एकादशी वाले दिन। साथ ही साथ सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करेंगे और इस दीपक के अंदर 2 चुटकी काला तिल डाल देंगे। ये दीपक आपको वहीं पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। इतना समझ लीजिए कि ये उपाय अगर आपने इंदिरा एकादशी के दिन कर लिया तो फिर आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी, आपको महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। कब आपका भाग्य बदल जाएगा, कब आपका भाग्य चमक जाएगा, आपको खुद भी इस बात का पता नहीं लगेगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा और हमारे पितरों का आशीर्वाद ऐसा होता है ना, जब किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसके दुख कष्ट कब सुख में बदल जाते हैं वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो जीवन में जो दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, आप उनसे परेशान हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, जीवन में हर तरफ से हर व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो एक बार श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से इस बार इंदिरा एकादशी पर ये उपाय करिए और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखिए। देखिए, पितृदोष भी अगर घर में होता है ना तो धन संपदा की कमी रहती है, कर्जे जैसी समस्याएं घर में बढ़ती हैं, इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये उपाय आप करते हैं पीपल से जुड़ा तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी, धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है जो कि इंदिरा एकादशी वाले दिन आपको ज़रूर से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय करने से आप अपने काम में, अपने व्यापार में बहुत आगे जाएंगे, जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी और कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे लौटकर, कभी धन की कमी नहीं आएगी लौटकर, कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, आपको अपने जीवन में कभी किसी से 1 रुपए भी लेने की उधार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हमारे घर की जो दक्षिण दिशा होती है ये हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है, साथ ही साथ यम दिशा भी यही होती है, यानी यम देवता की दिशा भी यही होती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक, चाहे तो तिल का तेल, अगर आपके पास तिल का तेल है तो उसका दीपक तैयार कर लें। अच्छा, अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो सरसों का तेल आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 चुटकी काला तिल डालना है और ये दीपक तैयार करके आपको शाम के समय में, ठीक है ना, कहाँ रखना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। दीपक की लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। अपने पितरों के लिए आपको ये दीपक लगाना है, उनका ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए, उनसे यानी माफ़ी मांगते हुए कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और ये दीपक मैंने आपके लिए लगाया है और मेरे जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए ये दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में लगा देना। इंदिरा एकादशी वाले दिन ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, अब बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और आपके पितरों से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा ना कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। मतलब कभी उसमें धन की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सुख समृद्धि हमेशा ऐसे घर में बढ़ती है जो इंदिरा एकादशी वाले दिन अपने पितरों के निमित्त घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जला देते हैं। तो कोशिश करें कि इस बार इंदिरा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, इस उपाय को करें। जो भी 3 उपाय हमने आपको बताए हैं, कोई भी उपाय कर लें, ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही उपाय आपको करने हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे आप वो उपाय करें, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, सुख की कमी नहीं होगी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा लगाना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय पितृदेव या हर हर महादेव लिख कर ही जाएँ। आपके जीवन के सारे कष्टों को आपके पितृदेव जो है वो ज़रूर दूर करेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।